नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल में। मैं एनके सर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो उसमें कॉपी पर कैसे लिखना है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो पर ध्यान देते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी पर लिखने का नियम। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इस हिसाब से अगर आप लिखते हैं, इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। इसी के आधार पे आपको लिखना होगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों इसमें बात करते हैं, प्रथम नंबर है आपका चौथाई। दोस्तों चौथाई का मतलब होता है कि एक पेज का यानी एक पेज का चार भाग में से एक भाग, जैसे कि देखिए ये मान के चलिए आपका पेज हो गया। इसमें अगर हम मोड़ते हैं तो इसमें चार भाग मोड़ना होगा। ये देखिए आपको मोड़ के दिखा रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद आपको दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान देना है कि एक चौथाई का मतलब हो गया कि एक भाग छोड़ देना है और तीन भाग में आपको आंसर देनी है। एक भाग को छोड़ देना, यही चौथाई कहलाता है। तो चौथाई को सबसे पहले आपको छोड़ना होगा। बात करते हैं आप दूसरा नंबर में है अंडरलाइन ज़रूर करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं, मान के चलिए कोई भी टॉपिक है, जैसे प्रश्न आया है कि परिपथ या प्रकाश किसे कहते हैं, तो अगर आप प्रकाश के बारे में लिख रहे हैं तो प्रकाश लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। इसको हम, या मान के चलिए हिंदी का कोई सब्जेक्ट का लिख रहे हैं तो उसमें आपका दुर्गा पूजा पर या कोई व्याकरण से रहता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, अंडरलाइन करके ही लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा नंबर में, गलती को गलत तरीक़ा से ना काटें। इसमें है कि अगर आप कुछ शब्द लिख रहे हैं, कोई शब्द मान के चलिए ये प्रकाश था, प्रकाश को ही आप लिख रहे हैं और गलती से आप प्रकाश नहीं प्रकार अगर लिख देते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं या चेला हैं जो क्या करते हैं ना कि अगर गलती हो जाए तो उसको जलेबी बना देते हैं ऐसे करके। अगर उससे भी संतुष्टि ना होता है तो वो लोग और बढ़िया से पूरा अच्छा से पेंट मारते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, हंसिए नहीं, आप लोग के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं काटना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो उसको ऐसे नहीं काटना है, या तो उसको ऐसे काटिए नहीं तो एक बार ऐसे काटिए, ठीक है। मान के चलिए लिखना था क्या, प्रकार, तो लिखना था प्रकाश और लिखा गया गलती से प्रकार, तो इसको या तो ऐसे काट दीजिए नहीं तो ऐसे काट दीजिए। बात करते हैं आगे 4 नंबर में, ओवर राइटिंग ना करें। दोस्तों इसमें रहेगा, ओवर राइटिंग का मतलब होता है कि प्रकार लिखना था, प्रकाश लिखना था और आपने प्रकार लिख दिया। तो ये रहा आपका प्रकार, लिखना था प्रकाश, तो आप क्या करते हैं कि इस पे लगातार 2-3 बार हुमाच के घुमा देते हैं, तो यही आपका जो है ओवर राइटिंग हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है। आगे बात करते हैं 5वां नंबर में, गलत होने पर वाइटनर का प्रयोग ना करें। सबसे बड़ी बात, अगर गलत हो जाता है तो वाइटनर का प्रयोग ना करना है। अगर आप वाइटनर का प्रयोग करिएगा तो क्या होता है कि उस स्थान पर जो पेज होते हैं, कॉपी होते हैं, उस जगह पर अगर आप वाइटनर मारते हैं तो वहाँ पूरा भाग, बैक साइड भी सब वहाँ उजला उजला हो जाता है, और ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वाइटनर का उपयोग नहीं करना है। आगे बात करते हैं 6 नंबर में, कलर डिफरेंट ना करें। कलर डिफरेंट समझ में आ रहा? यस सर। कलर डिफरेंट का मतलब हुआ कि यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम में गए हैं, आपने 2 तरह के लाल कलम ले लिए, 2 तरह का हरा कलम ले लिए, उगने वाले, ठीक है, 2 लाल ले लिए, 2 ब्लू ले लिए और 2 काले ले लिए। तो ऐसा नहीं करना है। नहीं तो ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं नीला से और आंसर उसका लिखने लगते हैं काला से, तो ये भी नहीं करना है। कोई एक ही कलर से उसका उत्तर या प्रश्न लिखना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। अगला बात करते हैं 7 नंबर, कॉपी पर डॉटें ना करें। जितना हो सके उस पेज पर ये डॉट ऐसे नहीं करना है। डॉट करने से वो आपका नंबर कट सकता है। अगर जितना फ्रेश लिखिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 8 नंबर में, कॉपी के हर
दाहिने पेज पर नीचे की ओर, जैसे अभी दिखा रहा, मान के चलिए आपका ये पेज हो गया, ये पेज हो गया आपका, ये बाया साइड हो गया, ये दाहिना साइड हो गया। अगर आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है, यहाँ लिखना शुरू किया, लिखते लिखते आप यहाँ दाहिने पेज पर चले गए और आपको अभी आगे और लिखना है, तो उस अवस्था में आप दूसरे पेज के यानी दाहिने साइड वाले पेज के दाहिने ओर नीचे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है? PTO। ठीक है, PTO का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा? PTO का मतलब होता है पेज टर्न ओवर। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है पेज टर्न, फुल फॉर्म होता है पेज टर्न ओवर, यानी आगे उसको क्या करना है, आगे पलट के देखने के लिए लिखना पड़ता है क्या, PTO। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं 9 नंबर में, हिंदी को हमेशा ऊपर वाले लाइनों में ही लिखें। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं और चेला भी हैं जो कि ऐसे लिखते हैं, अगर हिंदी लाइन वाली कॉपी है ऐसे तो वो नीचे लिखते हैं, जैसे मान के चलिए पटना, तो ऐसे करके लिखते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है। हिंदी को हमेशा ऊपर वाले लाइन में ही टच करके लिखना है, यानी जैसे पटना और लाइन खींचना है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी लेटर की पगड़ी नीलाम ना करें, ये बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आपने लिखा पटना, आपने पटना लिखा और वहाँ पर मैंने पटना लिख दिया, सही है? पटना लिखा है, सही है? नहीं है, ये पटना सही नहीं है, क्योंकि जब तक इसका पगड़ी ये रहा, जब तक ये पगड़ी नहीं देंगे तब तक ये शुद्ध हिंदी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ऐसे ये सब नियम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ऐसे और खोज के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।